स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी। जी हाँ, पार्ले जी। पार्ले जी नाम सुनते ही सबके बचपन की यादें ताजा हो जाती है। चाहे आप बच्चे हो, जवान हो या बुढ़े हो, हर कोई इस बिस्किट के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है। भारत में नुक्कड़ की दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक बिकने वाला यह बिस्किट ब्रांड हर भारतीय के जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गया है। पार्ले बिस्किट कभी चाय में डुबो के तो कभी दूध में डुबो के खाया जाता है, और कुछ ना मिले तो पानी में डुबोकर खाने वालों की यहाँ कमी नहीं है। इस बिस्किट ने किसी को भूखे पेट सोने नहीं दिया, चाहे वो गरीब मजदूर हो, हॉस्टल में रहने वाला छात्र हो या घर पर अकेला रहने वाला इंसान, चाहे वो प्रवासी हो या किसान, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में। हर एक के अच्छे और बुरे समय में काम आने वाला अपना पार्ले, देश का पार्ले। समय बदला, दुनिया बदली, पर जो नहीं बदला वो था पार्ले का स्वाद। आज भी पार्ले जी भारतीय लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर आप भी इसके फैन हो तो चलिए चाय लीजिए, बिस्किट लीजिए और सुनिए पार्ले की साधारण बिस्किट से ब्रांड बनने की ये मजेदार कहानी। पार्ले जी की शुरुआत बहुत ही साधारण सी रही। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पार्ले एक दिन देश का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड बनकर उभरेगा। ये कहानी शुरू होती है अंग्रेजों के दौर से। भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने भारतीय जीवन शैली पर असर डाला था। अंग्रेज जब भारत में रहते थे तब भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने कई चीजें दी, जिसमें चाय और बिस्किट शामिल थे। साथ में टॉफी, कैंडी और चॉकलेट्स भी थे। तब भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। लोगों को लग रहा था कि हमें विदेशी कपड़ों और विदेशी वस्तुओं की जगह पर भारतीय वस्तुओं को और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी स्वदेशी आंदोलन से पार्ले जी का जन्म हुआ। एक दिन मुंबई के एक कपड़ा व्यापारी मोहनलाल दयाल चौहान ने अपने पुश्तैनी व्यापार से ऊब कर एक नए उद्योग की शुरुआत करने की ठानी, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक अंग्रेज के यहाँ पर पार्टी का न्योता मिला। जब इन गोरों की पार्टी में भारतीय लोग शामिल होते तो वहां उन्हें विलायती कैंडियां खाने को मिलती थी। ज्यादातर भारतीयों के लिए ये विदेशी और महंगी कैंडियां अफोर्डेबल नहीं थी। भारत में सिर्फ अमीर लोग ही इन्हें खरीद पाते थे। तब भारत में ये सारी कैंडियां जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस से आती थी। तब भारत में कैंडियां बनाने वाला एक भी भारतीय ब्रांड नहीं था। यही बात मोहनलाल जी को स्ट्राइक कर गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो एक स्वदेशी कैंडी फैक्ट्री शुरू करेंगे। उन्होंने मुंबई के विले पार्ले स्टेशन के पास फैक्ट्री लगाने की सोची। विले पार्ले एक पुर्तगाली शब्द है। विले वेला शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पुराना गांव, और पार्ले का मतलब होता है बस्ती। विले पार्ले स्टेशन के पास पोर्तुगीज लोगों की एक बस्ती हुआ करती थी, और वहां पर महाराष्ट्र के कोली समाज के बहुत सारे लोग रहा करते थे। इसीलिए इस स्टेशन को विले पार्ले स्टेशन नाम से जाना जाता था। 1929 में मोहनलाल जी ने 70,000 रुपयों में विले पार्ले स्टेशन के पास एक बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री खरीद ली और वहां कैंडी उद्योग शुरू करने की ठान ली। पर दिक्कत ये थी कि एक तो उन्हें कैंडी बनाने का तरीका नहीं पता था, और दूसरा कैंडी मशीन भारत में नहीं मिलती थी। फिर क्या था, वो जर्मनी चले गए और वहां उन्होंने कैंडी मेकिंग प्रोसेस सीख ली और जर्मनी से 60,000 रुपए खर्च कर एक कैंडी मेकिंग मशीन मंगवा ली। फैक्ट्री के लिए पहले ही बहुत सारा खर्चा हो चुका था। उस वजह से मजदूरों को देने के लिए तनख्वाह के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे थे। फिर क्या था, उन्होंने अपने घर के ही 12 लोगों को काम पर लगा दिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। यही 12 लोग इंजीनियर, मैनेजर, मजदूर और सेल्समैन का काम किया करते थे। कंपनी का सब काम घर के लोग ही करते थे। पार्ले ने 1929 में अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा, जो कि एक ऑरेंज कैंडी थी। यह ऑरेंज कैंडी सस्ती और टेस्टी होने की वजह से जल्द ही मार्केट पर छा गई और भारतीयों को बड़ी पसंद आने लगी। फैक्ट्री जोरों से चल पड़ी, वर्कलोड बढ़ता गया। मोहनलाल दयाल बिजनेस की भागदौड़ में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कंपनी का नाम ही नहीं रखा। तब तक पार्ले स्टेशन की वजह से लोग इसे पार्ले फैक्ट्री की कैंडी नाम से पहचानने लगे थे। फिर मोहनलाल जी ने भी इस कंपनी को पार्ले नाम देना ही उचित समझा और विले पार्ले स्टेशन की वजह से इस कंपनी को पार्ले नाम मिला। पार्ले फैक्ट्री शुरू होने के 10 साल बाद यानी 1939 में पहली बार पार्ले ने बिस्किट बनाना शुरू किया और उसे पार्ले ग्लूको नाम से बाजार में उतारा। उस वक्त तक भारत में मिलने वाले बिस्किट बाहर से आयात किए जाते थे, इसीलिए वो महंगे हुआ करते थे। उन बिस्किटों को सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे।
बाजार में यूनाइटेड बिस्किट, हंटली एंड पाम्स बिस्किट, ब्रिटानिया और ग्लासको जैसे कई ब्रिटिश ब्रांड का दबदबा था। पार्ले ने आम भारतीयों को ध्यान में रखते हुए अपना बिस्किट जनता के लिए सस्ती कीमत पर बाजार में उतारा। ये बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में ये बिस्किट बड़ा ही लोकप्रिय हो गया। उस वक्त भारतीय सेना पार्ले की बड़ी डिमांड रखती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के चलते भारतीय सेना अलग अलग देशों में जाया करती थी और साथ में पार्ले बिस्किट ले जाती थी। भारतीय सेना ने बहुत सारे देशों में पार्ले बिस्किट को फैला दिया और उसे फेमस कर दिया। पार्ले ग्लूको बिस्किट के शुरुआती विज्ञापन बच्चों को ध्यान में रखे बनाए गए थे। बच्चों में फेमस होते ही ये पार्ले बिस्किट पूरे देश में छा गया। 1947 में भारत को आजादी मिली। उस साल भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और गेहूं उत्पादन में अग्रसर इलाका पाकिस्तान के हिस्से चला गया। इसलिए देश में अचानक से गेहूं की कमी हो गई और पार्ले को गेहूं की किल्लत होना शुरू हो गई। बिस्किट का मुख्य स्रोत गेहूं होने की वजह से पार्ले को अपने ग्लूको बिस्किट का उत्पादन बंद करना पड़ा। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने जौ से बने बिस्किट बाजार में उतारे। एक विज्ञापन में कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपने कंज्यूमर से अपील की कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक लोग जौ से बने बिस्किट का सेवन करें। 1960 आते आते कई अन्य कंपनियों ने भी ग्लूकोज बिस्किट बाजार में उतारना शुरू कर दिए। सारे बिस्किट एक जैसे लगने लगे थे। इस वजह से ग्राहकों को कंफ्यूजन होना शुरू हो गया और इसका असर पार्ले बिस्किट की बिक्री पर पड़ना शुरू हो गया। कंपनी को यह बात ध्यान में आ गई। कंपनी ने पैकेजिंग में बदलाव किए और बिस्किट को नए रूप में ग्राहकों के सामने रखा। अब पार्ले एक पीले वैक्स पेपर में लपेटकर जनता के सामने आने लगा। इसके ऊपर लाल रंग के पार्ले ब्रांडिंग के साथ एक छोटी सी लड़की की तस्वीर छापी गई थी, जो बाद में पार्ले जी की पहचान बन गई। इस लड़की का चित्र इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट मगन लाल दयाल ने बनाया था। ये लड़की वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि ये काल्पनिक चित्र था। लेकिन बाद में लोगों ने इस लड़की को किसी और के साथ जोड़कर इसे फेमस कर दिया और बहुत सारी महिलाओं के नाम इस लड़की से जुड़े। पार्ले की नई ब्रांडिंग ने लोगों को आकर्षित तो किया, लेकिन अन्य ग्लूकोज बिस्किट से पार्ले कैसे अलग दिखे, ये समस्या कायम रही। फिर 1982 में पार्ले ग्लूको को पार्ले जी में बदल दिया गया और नई पैकेजिंग के साथ इसे बाजार में उतारा गया। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज। पैकिंग को भी वैक्स पेपर से बदलकर प्लास्टिक कवर में बदल दिया गया। कंपनी ने इस कदम से पार्ले को अन्य कंपनियों से अधिक प्रभावी और अधिक आकर्षक बना दिया। अब पार्ले जी ने टीवी विज्ञापन पर जोर देना शुरू किया। पार्ले जी ने एक नए विज्ञापन के साथ ग्राहकों को आकर्षित किया। स्वाद भरे, शक्ति भरे, पार्ले जी। इस कोरस के साथ टीवी पर नया ऐड आने लगा। 90s का दौर आया। 90s के दौर में शक्तिमान सीरियल बड़ा ही फेमस हुआ। इस वजह से पार्ले ने 1998 में शक्तिमान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना, जो टीवी की दुनिया का सबसे पहला देशी सुपर हीरो था। शक्तिमान की वजह से पार्ले जी बच्चों में बहुत ही फेमस हुआ। इसके बाद जी माने जीनियस, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत जैसी कई टैगलाइंस के साथ पार्ले जी ने नए नए एड्स बाजार में लाना शुरू कर दिए, जिस वजह से पार्ले जी पूरे भारतीय मार्केट पर छा गया। धीरे धीरे देश विकसित हो रहा था। देश में महंगाई बढ़ती जा रही थी, पर पार्ले जी ने कीमत नहीं बढ़ाई। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन में रखा, यानी बड़े स्केल पर उत्पादन किया और बेहद कम मुनाफे के साथ बाजार में बेचते रहे। इससे लोगों को ये बिस्किट अपनी अपेक्षा से भी सस्ता मिलता रहा। पार्ले जी बिस्किट ने जनता की सोच को समझा और कीमत बढ़ाने की जगह पर उसने बिस्किट की मात्रा को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। बिस्किट के पैकेजिंग का वजन घटाना शुरू कर दिया। इस तरह से पार्ले जी कम कीमत में भी अपना मुनाफा बचाए रखने में कामयाब रहा। बाजार से मुकाबला करने के लिए पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट के अलावा क्रैक जैक, 2020 जैसे अन्य बिस्किट भी बाजार में उतारे। पार्ले ने 1938 में मोनाको, 1956 में पार्ले जिगलिंग, 1963 में किस्मी और 1968 में पोपेंस को लॉन्च किया। मैंगो बाइट, मेलोडी, लंदन डेयरी जैसे कई टॉफियां उसने बाजार में उतारी।
हैप्पी हैप्पी, मैजिक्स, मिल्क शक्ति और हाइड एंड सीक जैसे बिस्किट भी उसने बाजार में उतारना शुरू कर दिए। आज भारतीयों द्वारा हर सेकंड 4500 से ज्यादा पार्ले के बिस्किट पैकेट खाए जाते हैं। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 100 करोड़ से ज्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है। 21 से ज्यादा देशों में पार्ले जी प्रोडक्ट बिकते हैं। आज पार्ले अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान जैसे देशों में पॉपुलर बिस्किट ब्रांड बन चुका है। पार्ले जी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 17,000 करोड़ का सेल किया है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड बन चुका है। पार्ले की स्थापना के बाद आज पार्ले कंपनी 3 मुख्य हिस्सों में बटी हुई है। मोहनलाल चौहान जी के 5 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा जयंतीलाल चौहान ने 1970 में अलग होकर पार्ले एग्रो की स्थापना की, जो कि आज फ्रूटी, एपे और बेले जैसे प्रोडक्ट बनाती है। जयंतीलाल चौहान के 2 बेटे थे, जिसमें प्रकाश चौहान पार्ले एग्रो संभालते हैं और रमेश चौहान बिस्लेरी फैक्ट्री संभालते हैं। जबकि पार्ले प्रोडक्ट कंपनी आज भी मोहनलाल जी के बचे हुए 4 बेटे मानिकलाल, पीताम्बर, नरोत्तम और कांतिलाल चौहान संभालते हैं। आज सैकड़ों ब्रांड के साथ पार्ले जी पूरे भारत के मार्केट पर छाया हुआ है और उसने भारतीय मार्केट का 40% हिस्सा होल्ड करके रखा हुआ है। आज 100 साल बाद भी पार्ले भारतीय बिस्किट इंडस्ट्री का बादशाह बना हुआ है। आज पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं है बल्कि एक इमोशन है जो हर भारतीय के साथ जुड़ा हुआ है। पार्ले जी बिस्किट की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक हम जाते हैं और पानी में डुबो के पार्ले बिस्किट को खाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।